शुक्रिया संजू सर। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। मैं भी स्टेशन एज ए स्टेशन मास्टर वर्किंग हूँ ईस्टर्न रेलवे में। और मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल है। आज हम चर्चा आपके कहने पे, आपके पार्टिसिपेशन पे ही, आपके रिक्वेस्ट पे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज से रेलवे के वैकेंसी जो निकली है उसके आधार पे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। 3 क्लासेस पर डे आएंगे। और जो वैकेंसी हुई आज हम डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या क्या पैटर्न और के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वैकेंसियां निकल चुकी है और निकलने वाली है। और मैं ये इतने दावे के साथ कर रहा हूँ कि जो हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कई सारे एग्जाम निकाल चुके हैं तो उन पैटर्न पता है। बस हम लोग जो बताएंगे आपको उस पर फोकस करना है। आप मोटिवेशन दिखाएंगे, आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम लोग रेगुलर इस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। और ये श्योर है कि जो जो क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे उस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपकी जो जॉब है इस साल 2024 से 25 के अंदर आपको श्योर लग जाएंगे। एक खुशी, एक परिवार में आप भी रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और रोजगार होना अपने आप में एक बड़ी समृद्धि और समाज में प्रतिष्ठा के काबिल बनाना, वो भी रेलवे में, जो कि एक आपको सैलरी के साथ साथ इज्जत, प्रतिष्ठा और अलाउंसेस भी देती है, जो आपके आपके फैमिली को प्रोवाइड करती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, चाइल्ड एजुकेशन और पास वीडियो भी। तो आज हम इन सब चीजों के साथ साथ आज वैकेंसी की चर्चा करते हैं। जो वैकेंसी निकल चुके हैं, जो जो वैकेंसी निकले हुए हैं उसकी चर्चा करते हैं। जैसे आपको दो फॉर्म पहले ही फिल कर चुके हैं, एएलपी और टेक्नीशियन। एएलपी जो कि जनवरी से फेब के बीच में निकली हुई थी, इनकी वैकेंसी 5,696 है। और ये वैकेंसी लेवल 2 की, हालांकि लेवल 2 की है, पर आप 1.5 करोड़ की गाड़ी, 15 करोड़ की गाड़ी को आप चलाने लायक हैं। आप एज ए टेक्निकल पोस्ट पे जा रहे हैं। रेलवे की सबसे अच्छी खासियत है कि आप 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल पेपर दे करके बहुत आगे जा सकते हैं। हाई पर्क के साथ एएलपी का जॉब भी है, जो कि शुरुआती आपको 50,000 के साथ स्टार्ट होती है। तो इनका हम चर्चा करते हैं कि दो में होंगे, एक प्री होगा, मेंस होगा। प्री में जैसे कि 100 मार्क्स के हैं और 60 मिनट के रहेंगे। जो जनरल पेपर आते हैं, फिजिक्स, जो साइंस है, जनरल साइंस है, मैथ्स है और रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट है। सीबीटी प्री अगर क्वालिफाई करने के बाद आपको चांस मिलता है सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 100 क्वेश्चन है जो कि 90 मिनट्स के हैं, जो कि प्री से एडवांस लेवल के होंगे। अब पार्ट बी में है 75 क्वेश्चन जो ट्रेड से रिलेटेड होंगे। ट्रेड में जैसे फिटर टेक्निशियन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन हो जाएगा, मोटर व्हीकल हो जाएगा, वेल्डर पार्ट हो जाएगा। तो इनमें से एक विषय को आप चूज करेंगे जो कि 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। जो पार्ट बी है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और जो सीबीटी 2 है, तो पार्ट 1 है, उसके आधार पे मेरिट आपको होगा। इसके बाद मेडिकल हो जाते हैं। ये एलपी की वैकेंसी, इसकी भी हम साथ ही साथ तैयारी करवाएंगे। दूसरी जो वैकेंसी निकली है वो टेक्नीशियन पोस्ट की है, जो कि ग्रेड 1 की है, लेवल 5 की है। ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट का है, जो बीएससी और साइंस से रिलेटेड जो भी होंगे, जो ग्रेजुएशन किए होंगे, ग्रेड 1 में ये 1092 वैकेंसी है। और साथ ही साथ बीटेक वाले भी जो सिग्नल और कम्युनिकेशन से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होंगे वो फिल कर चुके होंगे। जो ग्रेड 3 की है, लेवल 2 की पोस्ट है, 8,052 पोस्ट है। कुल मिलाकर के 9,144 पोस्ट है, जिनकी भी ये फॉर्म फिलअप की डेट एंड हो चुकी है 8 अप्रैल 2024 को। एज लिमिट है 18 से 33, ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 1 के लिए है 18 से 36। अब बात करेंगे कि इनके जो क्वेश्चन ग्रेड 1 फोकस करना होगा, बाकी सब सेम है, पर ग्रेड 1 जो लेवल 5 की पोस्ट है, एक अच्छी पोस्ट है, एक टेक्निकल पोस्ट है, उसके जो बेसिक साइंस है वो 35 मार्क्स के हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो साइंस से अलग है, जनरल साइंस से अलग है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बाकी मैथ्स हैं 20 मार्क्स के, कंप्यूटर हैं 20 मार्क्स के, रीजनिंग जो आपके हैं वो 15 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस है 10 मार्क्स के। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। इसकी भी तैयारी हम साथ ही साथ करवाते रहेंगे, क्योंकि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको फोकस करना जरूरी है। मैथ्स भी एडवांस लेवल का ही पूछा जाएगा, इस पे फोकस करना है। बस एक पेपर निकालिए, आपको जॉब पक्की है।
ग्रेड 3 में बात करेंगे तो जो जनरल पैटर्न है 25 मार्क्स के मैथ, 25 मार्क्स के रीजनिंग, 40 मार्क्स के साइंस और 10 मार्क्स के जीए हैं। टोटल 100 मार्क्स के हैं। उसके बाद मेडिकल है और फिर जॉब पक्की है आपकी। अब जो वैकेंसी निकली हुई है आरपीएफ की है। आरपीएफ की जो वैकेंसी है एसआई और कांस्टेबल 2 पोस्ट के लिए निकली है। एसआई में वैकेंसी है 452 और कांस्टेबल की है 4208। टोटल मिलाकर के 4660 क्वेश्चन 60 वैकेंसी हैं। इनमें भी एक ही पेपर होगा, इसमें प्री और मेंस की बात नहीं है, बस एक ही पेपर सीबीटी दीजिए एक, उसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपके 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि मैथ्स होगा 35 मार्क्स के, 35 रीजनिंग होंगे और 50 जीके जीएस है। तो ये निकालने के बाद आपकी पीईटी हो जाती है। पीईटी में ध्यान देने वाले पीईटी और पीएसटी। पीईटी जो होते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिनमें कि दौड़ होंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप होंगे और हाइट मायने रखती है। हाइट आप फोकस करेंगे कि जो जनरल ओबीसी का होगा वो 165 सेंटीमीटर है मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। और जो एससी एसटी के लिए वो 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। हाइट फोकस करके कि आप फॉर्म फिल करेंगे, इतनी हाइट है तो आप फिल करिए। उसके बाद बच जाते हैं आपके एज जो कांस्टेबल की है 18 से 28 और एसआई की है 20 से 28, जो जनरल है मैक्सिमम एज। उसके बाद रिलैक्सेशन मिलते हैं रिजर्वेशन के आधार पे। इसमें जो दौड़ होगी वो 6.5 मिनट की एसआई में और 5:45 कांस्टेबल के लिए, 5 मिनट 45 सेकंड, 1600 मीटर की दौड़ है। इसके बाद जब बात आती है लॉन्ग जंप और हाई जंप, लॉन्ग जंप में 12 फीट मेल के लिए होगा और 9 फीट जो होगा वो फीमेल के लिए होगा। और कांस्टेबल में 14 फीट मेल के लिए और 9 फीट फीमेल के लिए। इसी तरह से हाई जंप में एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए, और कांस्टेबल में 4 फीट मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। ये आरपीएफ का डिटेल वैकेंसी जो है हमने बता दिया है। इस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर देंगे और जो भी फॉर्म फिलअप में दिक्कत होगी हमें किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताएंगे, हम उसे समाधान करके आपको फॉर्म अच्छे से फिल करवा देंगे। ये वैकेंसी निकल चुकी है। बाकी बचे ग्रुप डी और एनटीपीसी जो कि लास्ट 2024 एंड में आएंगे। इनके भी कैलेंडर रेलवे ने निकाल रखी है और ये 3 वैकेंसी अभी हैं, इन पे फोकस करना है हमें। कुछ नहीं है, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें। कहा जाता है कि अगर सफल होना है तो आपकी एकाग्रता पक्की होनी चाहिए। आप जब काम करें तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी, डेडिकेशन लाना होगा, कंसिस्टेंसी लानी जरूरी है। सीक्वेंस के साथ पढ़ें, जो हम प्रोवाइड करेंगे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इतनी मेहनत लग रही है, आपकी मोटिवेशन हमें जरूरत है, क्योंकि हम स्टार्ट करने में डिले हुए, सारी चीजें इंतजाम करना होता है। जॉब के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जॉब से रिलेटेड भी वीडियो आपको बीच बीच में मोटिवेशन के लिए लाते रहेंगे कि कैसे जॉब रेलवे में होता है और क्या क्या चीजें हमें मिल रही है, वो सारी फैसिलिटी आपको दिखाते हुए जाएंगे, जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे, रुकना नहीं चाहिए। और तैयारी करें, हम लोग साथ हैं। और जहां भी दिक्कत होता है खुल करके आप बात करें और बताएं प्रॉब्लम, हम आपके समाधान के लिए हैं। और यूट्यूब के माध्यम यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करें और नए चैनल हमें प्रोवाइड हो रही जो कि टेलीग्राम पे डाला जाएगा। और आपको एक बस यही कहेंगे कि आप भी एक रेलवे का हिस्सा बने, परिवार बने, हमें भी खुशी होगी और देश के लिए सेवा करें। धन्यवाद आपका।